गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का ये क्लास 12 का पार्ट 2 है फिजिक्स में। अब देखिए इसमें है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम आवेशित कण को भेजते हैं किसी वेग से तो उसकी गति जो होती है, उस गति के प्रभाव से उसका पथ कैसा होता है, ये आपकी व्याख्या में है। जैसे ये हमने फ़ोटो आपको दिया है जिसमें देखिए ये हमने पृष्ठ बनाया है कागज़ तल, इसके इस साइड से ये चुंबकीय क्षेत्र हम दिखा रहे हैं। ये जो रेड रेड दिख रहा है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्रॉस में दिखाया है हमने, ऊपर से नीचे को चुंबकीय क्षेत्र लगा है। इसमें देखिए हमने लिखा है कि यदि आवेशित कण Q B के साथ न्यून कोण पे जाए या अधिक कोण पे जाए, यानी एक अंश से लेकर के 89 तक या 91 से लेके 179 तक अगर जाता है, इस कोण पे अगर जाता है तो उसका पथ जो होगा वो कुंडली नुमा होगा। ये देखिए कुंडली नुमा, आपका पहला पथ ये कुंडली नुमा बताया हमने। यानी कि 30 अंश पे जाए, 170 पे जाए तो उसका पथ कैसा बनेगा, कुंडली नुमा बनेगा। क्लियर हो गया, न्यून कोण या अधिक कोण। अब देखिए एक और दिखा है हमने कि यदि आवेशित कण Q B के साथ 90 अंश के कोण पे जाए, यानी समकोण पे जाए, जैसे ये दिखा रहे हैं हम आपको, समकोण पर अगर जाएगा तो उसका पथ जो होगा वो वृत्ताकार होगा। ठीक है। और यदि आवेशित कण 0 अंश पे जाए या 180 अंश पे जाए, है ना। 0 अंश का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ देखिए ये वाला कण जो आ रहा है आपका, ये 0 अंश पे आ रहा है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी इधर बना हुआ है, तो ये 0 अंश पे आ रहा है। और एक कण हम इधर से डाले हैं, उसका मतलब है 180 अंश पे, तो उसका पथ जो होगा वो रेखीय पथ होगा। ठीक है ना। अब देखिए एक और देखते हैं, आवेशित कण Q भी वेग से B के साथ 90 अंश के कोण पर प्रवेश करें, यानी समकोण पर प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र में वो 90 अंश पर प्रवेश करेगा तो सिंपल सी बात है, उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। वृत्ताकार होगा तो उसकी त्रिज्या आएगी, आवर्तकाल आएगा, संवेग आएगा, गतिज ऊर्जा संबंध आएगा, ये सब। तो याद रखिएगा, जब कोई कण आवेशित कण Q B वेग से B के अंदर प्रवेश करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, तो कण पर जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण Q भी B sin थीटा लगेगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि लंबवत प्रवेश करना है उसको, यानी ये बल आपको लगेगा। जब वृत्ताकार वो पथ बनाने लगेगा, जैसे इसमें देखिए आप, वृत्ताकार पथ बनाने लगेगा तो इसी बल के प्रभाव से, इस बल के प्रभाव से उसका पथ वृत्ताकार होगा, तो अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, है ना। तो अभिकेंद्र बल का जो मान होगा, देखिए इसमें लिखा है हमने, Q भी B बल के प्रभाव से Q का पथ वृत्त ये होगा, उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। तो अभिकेंद्र बल बराबर हम ये चुंबकीय बल ले सकते हैं आवेश का, तो mv²/r Q भी B से कट जाएगा तो उसकी पथ की त्रिज्या आएगी mv/qb। अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे, अल्फा कण चलेगा तो अल्फा कण का आवेश लेंगे। अब देखिए कण की गतिज ऊर्जा अगर k हो और संवेग p हो, ठीक है ना, तो अगर हम k बराबर ½ mv² लिखेंगे और p बराबर mv² लिखेंगे। देखिए गतिज ऊर्जा का ½ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम का हो जाएगा आपका mv। दोनों को अगर हम मिक्स करें, यानी दोनों को हम ऐड करें, तो यहाँ से v का मान 2k/m करके रूट निकालेंगे तो संवेग का मान जो होगा गतिज ऊर्जा के पद में ये आ जाएगा। अगर हम इसकी पथ की त्रिज्या के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं तो mv बराबर हम लिख सकते हैं, ये mv बराबर ये है, यहाँ हम लिख देंगे तो एक और आ जाएगा। अगर हम कण को त्वरित करने के लिए, यानी वेग में लाने के लिए, अगर हम Q भी यूज करें, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम पे जाना जाता है, काइनेटिक एनर्जी ही है अभी। जब आवेशित कण को त्वरित करते हैं विभव से तो उसके लिए गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो उस समय जो है हमारा k की जगह पे क्या आएगा, E भी आएगा। जब हम हल करेंगे Q भी आएगा, जब हम हल करेंगे तो पथ की त्रिज्या एक और निकल करके आ जाएगी। आवर्तकाल की अगर बात करें तो आवर्तकाल का मतलब होता है वृत्त पथ पे कोई चल रहा है तो एक चक्कर में की दूरी बटे वेग, है ना। तो ये एक चक्कर की दूरी होगी 2πr/v।
भी का मान अगर हम आर का मान अगर रख दें, यहाँ से उठा के आर का मान रख देते हैं तो हमारा ये आवर्तकाल का सूत्र आएगा, ये आवर्तकाल का सूत्र आएगा। आवृत्ति करेंगे तो इन्हीं को उल्टा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। एक और चीज़ बता देते हैं आपको, देखिए अगर कुंडली पथ का पीच, कुंडलिनी पथ का पीच यानी जब न्यून कोण पे या अधिक कोण पे जाता है आवेशित कण तो उसका पथ कुंडली नुमा बनता है। उस स्थिति की बात कर रहे हैं हम। कण जब कुंडली गति करती है, कुंडलिनी गति करता हो और चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, कण जब कुंडलिनी गति करे किस में, चुंबकीय क्षेत्र में, तो प्रत्येक चक्कर में बी के अनुदिश मतलब बी की दिशा में जितना विस्थापित होता है, हर कुंडली में विस्थापित होता जाता है वो, तो जितना विस्थापित होता है उस पथ का, उसे पथ का पीच कहते हैं। यानी एक तरह का विस्थापन है वो, ये पीच का पी से दिखाया जाता है, छोटे पी से। तो भी कॉस थीटा टी, टी मतलब आवर्तकाल, तो ये आपका आवर्तकाल का सूत्र लग दीजिए, हल हो जाएगा। ठीक है, टी का मतलब यहाँ आवर्तकाल ही है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें आपको कई चीज़ें मिली। पहला मिला कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण न्यून कोण या अधिक कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ बनेगा कुंडली। 90 अंश पे प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार, और 0 अंश या 180 अंश पे प्रवेश करेगा तो रेखीय। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा कि जब आवेशित कण 90 अंश पे प्रवेश करता है तो उस पर जो बल लगता है बराबर QBV। इस बल के प्रभाव से उसमें अभिकेंद्र बल पैदा होता है, क्योंकि वृत्ताकार गति है तो अभिकेंद्र बल भी बनेगा। तो उसके लिए ये आपका पथ की त्रिज्या आएगी। ये जो पथ आप देख रहे हैं इसकी त्रिज्या का सूत्र है। 3 सूत्र दिया गया है। एक दिया गया है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, एक दिया है संवेग के रूप में। फिर आवर्तकाल के लिए परिधि बटे चाल करेंगे तो ये 2 सूत्र आपको मिला है, आवृत्ति के लिए मिला है। ठीक है, तो ये आपका इस टॉपिक का मान। अगली बार नया टॉपिक हम जब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो हो सकता है न्यूमेरिकल मिल जाए इसी पर। ठीक है, और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मौका मिले कि जल्दी से आपको मिलता रहे, जैसे आप अपना कोर्स तैयार करें। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर। पूरी पिक्चर देख करके, पूरी वीडियो को देख कर अगर कमेंट करते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए, तो आप एक बार कमेंट करें और जनरली कमेंट करें जिससे कि हम आपको बना सकें, क्योंकि पूरा पाठ निकल जाने के बाद दिक्कत होता है। धन्यवाद।